हरि ओम। 49तमोऽध्यायः। देवताओं के साथ युद्ध के लिए दैत्यों की तैयारी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन दैत्यों की बात सुनकर महाबली एवं महाबुद्धिमान बलि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने करोड़ों दैत्यों को आज्ञा दी कि सारी त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करें। विरोचन कुमार बलि का वो उत्साहवर्धक वचन सुनकर रणदुर्मत दानवों ने युद्ध के लिए बड़ी भारी तैयारी की। महापद्म, निकुंभ, पराक्रमी कुंभकर्ण, कांचनाक्ष, कपिस्कंध, मैनाक, क्षितिकंपन, क्षितिकेश, ऊर्ध्ववक्त्र, वज्रनाभ, शिखी, जटी, सहस्त्रबाहु, विकट, व्याघ्राक्ष, प्रियदर्शन, एकाक्ष, एकपाद, मुंड, विद्युदक्ष, चतुर्भुज, गजोदर, गजशीरा, गजस्कंध, गजेक्षण, अष्टदंष्ट्र, चतुर्वक्त्र, मेघनादी, जलंधर, कराल, ज्वाल जिह्वास्य, शतांग, शतलोचन, सहस्त्रपाद, सुमुख, महासुर, कृष्ण, रणोत्कट, दानपति, शैलकंपी, कुलाकुली, समुद्र, रभस, चंड, महासुर, धूम्र, गोत्रज, गोक्षुर, रौद्र, गोदांत, स्वस्तिक, ध्रुव, मासल, मासभक्ष, वेगवान, केतुमान, शिवी, अंकद, दिग्ध शरीर, बृहत्कीर्ति, महाहनु, समप्रभ, विकुंभांड, विरूपाक्ष, महोदर, श्वेतशीर्ष, चंद्रहनु, चंद्रहा, चंद्रतापन, विक्षर, दीर्घबाहु, मद्यप, मारुताशन, तालजंघ, महाभाग, शलभ, क्रथ, समुद्रमथन, नादी, महाबली, वितत, प्रलंब, नरक, व्याली, धेनु, काललोचन, वरिष्ठ, गारिष्ठ, भूतलोमा, विधु, दुष्प्रसाद, किरीटी, महासुर, सुचिवक्र, सुबाहु, कंचबाहु, करण, कलशोदर, सोमप, देवयाजी, प्रवर, वीरमर्दन, सुपथ, खंडमुक्ति, शिखिनेत्र और शिखिध्वज, ये मरीचि के कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले दैत्य अपनी स्मरण शक्ति के अनुसार मैंने बतलाए हैं। ये तथा और भी बहुत से शत्रुदमन दैत्य वीर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो कई सहस्त्र रथ समूहों के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। समस्त दैत्यों ने दिव्य वस्त्र धारण किए थे। वे दिव्य माला और अनुलेपन से विभूषित थे। उनके अंगों में दिव्य कवच बंधे हुए थे। उनके दिव्य और ऊंचे ध्वज सदा फहराते रहते थे। सभी दैत्य दिव्य आयुध धारण किए हुए थे। सभी मेघों के समान गर्जना करते थे और रथों के गंभीर घोषों से पृथ्वी को कंपित करते हुए चलते थे। उनमें महान बल था। वे दिव्य शक्ति से संपन्न अस्त्र धारण करते थे और सर्पों के शरीर की भांति मोटी एवं विशाल भुजाओं के द्वारा अत्यंत दुर्जय थे। देवताओं से शत्रुता रखने वाले वे दैत्य शिरोमणि वीर दिति के लाडले थे। उन सब के नेत्र लाल लाल हो रहे थे। वे सूर्य, अग्नि और इंद्र के समान पराक्रमी थे। इंद्र के वज्र और अश्विनी के समान उनका वेग था। वे अपनी दाढ़ें सदा खोले रखते थे। उनके केश हरित और धूम्र वर्ण के थे। वे शरद काल के मेघों के समान निरंतर बढ़ रहे थे। बलि का महाबली पुत्र सहस्त्रबाहु बाणासुर करोड़ों रथियों और अतिरथियों की विशाल सेना साथ ले युद्ध के लिए कवच बांध कर तैयार हो गया। सभी दैत्य माया धारण करने वाले थे। सभी दिव्यास्त्रों द्वारा युद्ध करने में समर्थ थे। सभी बल के मद से उन्मत्त थे तथा सबने पहले देवताओं से वरदान प्राप्त किया था। सबके शरीर सोने के पर्वत के समान थे। सबने रेशमी पीतांबर धारण कर रखे थे। सबके मस्तक पर किरीट, पगड़ी एवं मुकुट शोभा देते थे तथा सभी दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। सबके कवच तथा ध्वजाएं, पताकाएं स्वर्णमयी थी। रथों पर बैठकर वे दैत्य वीर शरद काल के आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों के समान सुशोभित होते थे। उनके गले में सोने के बने हुए सुंदर पदक अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशित होते थे। उनसे भूषित हुए वे रथी वीर सुवर्ण में पर्वत के शिखर पर खिले हुए पलाश वृक्षों के समान शोभा पाते थे। उनके बीच बाणासुर वर्षा ऋतु में घिरी हुई मेघों की घटा के समान खड़ा हुआ था। वो 12 हाथ लंबे रथ पर बैठा था और उसके हाथों में शक्ति एवं गदा शोभा पाती थी। उसके रथ में जो घोड़े, ध्वज एवं जुए थे
वे सब के सब विचित्र शोभा धारण करते थे। वो रथ विभिन्न प्रकार के चित्रों से सुशोभित था। उसमें गदा और परीघ आदि अस्त्र भरे हुए थे तथा वो सोने की जाली से विभूषित था। जैसे सूर्यदेव के पीछे बालाखिल्य नामक ऋषि चलते हैं, उसी प्रकार सब दैत्य बाणासुर के पीछे पीछे चल रहे थे। वे दैत्य नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न एवं भयंकर थे तथा तीखी दाढ़ वाले सर्पों के समान जान पड़ते थे। 5 महापराक्रमी रणदुर्मत दानव स्वस्थ चित्त होकर बाणासुर के रथ की रक्षा करते थे। वे 5 दानव मुंह बाए हुए होने के कारण बड़े भयावह प्रतीत होते थे। उन 5 के नाम इस प्रकार थे: सुबाहु, मेघनाद, पराक्रमी, भीमगर्भ, कनकमूर्धा तथा वेगशाली केतुमान। देव समुदाय की सेना का वध करने के लिए दानवराज बलि जिस रथ पर बैठे थे वो पक्षीराज गरुड़ के समान प्रतीत होता था। उसके पार्श्व भागों में विभाग पूर्वक सोने और चांदी के चित्र लगे हुए थे तथा उसके पहियों की घरघराहट मेघों की गंभीर गर्जना के समान सुनाई देती थी। दनायुषा का पुत्र बल नामक महान असुर भयंकर तेज वाले 1,00,000 रथों से घिरा हुआ था। वह पराक्रमी दैत्य 1,000 रीछों से जुते हुए रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए निकला था। काले लोहे का बना हुआ उसका वो भयंकर रथ अत्यंत दुर्जय था। उस पर कौवे के चिन्ह से युक्त ध्वजा फहरा रही थी। वो कांतिमान दानव नील वस्त्र धारण करके वैदुर्यमणि के पर्वत सा प्रतीत होता था। उसके रथ का वेग महान था और उसी के द्वारा वह युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। उसकी सेना का मध्य भाग एकालनों के समान जान पड़ता था। उसमें वो कांतिमान दानव प्रभात काल में समुद्र के मध्य भाग में स्थित सूर्यदेव के समान शोभा पा रहा था। उसका श्रेष्ठ किरीट तपाए हुए जाम्बुनद नामक स्वर्ण के समान तेजस्वी था। वो स्वयं चंद्रमा के समान आकार तथा विद्युत के समान प्रकाश आदि गुणों से संपन्न था। उस शोभाशाली किरीट से उसकी वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे कोई पर्वत अपने प्रकाशमान सुंदर शिखर से सुशोभित होता है। नमुची नामक असुर के अधिकार में 60,000 रथ थे जिनमें गधे जोते जाते थे। वे सब के सब मेघ के तुल्य गंभीर घोष करने वाले थे। वे सभी रथ और रथी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त तथा विचित्र रीति से युद्ध करने वाले थे। वे देखने में मेघों की भारी घटा के समान जान पड़ते थे। उनके वेग और बल महान थे। असुर राज नमुची का रथ अत्यंत वेगशाली था। उसमें 1,000 व्याघ्र जुते हुए थे। वो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उसकी ध्वजा में व्याघ्र का चिन्ह बना हुआ था। इससे उस स्वर्णमय ध्वज की बड़ी शोभा हो रही थी। असुरेश्वर नमुची के रथ में वो ध्वज माध्याह्न काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता था। नमुची का वेग बड़ा भयंकर था। वो नीलांबरधारी महाबली दैत्य स्वर्णमय कवच बांधे और हाथ में धनुष लिए हिमवान के समान अविचल भाव से खड़ा था, मानो कोई दिग्गज रस्सों से कसाया खड़ा हो। मयासुर का रथ स्वर्ण से विभूषित था। उसमें छोटी छोटी घंटिकाओं से युक्त झालरें लगी थी जिनसे मधुर ध्वनि होती रहती थी। ध्वजा पताकाओं से युक्त वो रथ संध्या काल के मेघ की भांति सुशोभित होता था। उसमें 4 पहिए लगे थे। उसके भीतरी भाग की लंबाई चौड़ाई 32 हाथ की थी। उस स्थान पर सोने की जाली लगी हुई थी। वह दीप्तिमान रथ उदित हुए काल चक्र के समान शोभा पाता था। नाना प्रकार के आयुधों से युक्त वो भयंकर रथ व्याघ्र चर्म से मढ़ा हुआ था। उसमें क्रीड़ा के लिए कृत्रिम मृगगण सजाकर रखे गए थे। विभिन्न प्रकार के चित्र उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। वो बाणों और तरकसों से भरा हुआ था। शक्तियों और तोमरों से व्याप्त था। गदाओं और मुद्गरों से उसके स्थान संकीर्ण हो रहे थे तथा बहुत से धनुष रत्न उसे विभूषित किए हुए थे। लंबे केसरों की कांति से युक्त 1,000 रीछ उस रथ में जुटे हुए थे। सिंह के चिन्ह से युक्त एवं फहराते हुए रजतमय ध्वज से उस रथ की बड़ी शोभा हो रही थी। माया को फैलाने वाले उस रथ के द्वारा उस रत्न स्वरूप रथ में बैठा हुआ मय दैत्य उदयाचल के शिखर पर स्थित हुए तेजस्वी सूर्यदेव के समान सुशोभित हो रहा था। मयासुर का प्रत्येक अंग निर्मल रजत बिंदुओं से सुशोभित था। उसमें मणि और स्वर्ण के योग से उज्ज्वल एवं मनोहर चित्र भंगी की रचना की गई थी। उस समय 1 अरब तेजस्वी महारथी मय दानव के पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामनावतार के प्रसंग में मयासुर का युद्ध में प्रस्थान विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ।